आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया है और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी। महिलाओं को 1 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार के लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत, अगले हफ्ते तक मिलेगा वेतन संरक्षण का लाभ। भागलपुर स्टेशन को मिला 25 करोड़ का तोहफा, रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी, जल्द बदलेगा लुक। वोटों की सुरक्षा पर चुनाव आयोग की नजर, 155 कैमरों से हो रही कड़ी निगरानी। पटना से दिल्ली तक हर बूथ पर निगरानी, बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग जारी। सारण में महिलाओं की बड़ी जीत, 8.33% ज्यादा मतदान। संख्या नहीं, अब प्रतिशत में दिख रही है जनता की भागीदारी। पिछले 10 वर्षों में वोटिंग के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। लोग लोकतंत्र के पर्व को और अधिक उत्साह से मना रहे हैं। भोजपुर में ईवीएम का वीडियो बनाना पड़ा भारी, 11 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। पूर्णिया में बोले हेमंता विश्व शर्मा, लालू की सरकार अब कभी नहीं बने। सोनपुर मेला में फिर दिखेगा रौनक का रंग, मनोरंजन का डोज बढ़ाने के लिए 5 नए थिएटर लगाए जाएंगे। खरीदारी, संस्कृति और मस्ती का संगम बनेगा मेला परिसर। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट जारी, बिजली विभाग के नाम पर साइबर ठग फर्जी मैसेज भेजकर बिल बकाया, कनेक्शन कटने या मीटर अपडेट का झांसा दे रहे हैं। मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक करते ही बैंक डिटेल्स हैक हो सकती है। विभाग ने कहा किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, तुरंत हेल्पलाइन से संपर्क करें। आरा से बेंगलुरु तक अमृत भारत स्पेशल चलेगी, 11 और 12 नवंबर को होगी यात्रा, टाइमिंग चेक करें। अमित शाह बोले लालू और राहुल का सूपड़ा साफ, पहले चरण के बाद दिया बड़ा बयान। इंडो नेपाल सीमा 3 दिनों के लिए सील, नेपाली ट्रेनों का संचालन भी हुआ बंद। भागलपुर रेलवे स्टेशन का रूप रंग बदलेगा पूरी तरह। रेलवे बोर्ड ने सौंदर्यकरण और यात्रियों की सुविधाओं के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नया वेटिंग एरिया, बायो टॉयलेट, बैठने की आधुनिक व्यवस्था, एलईडी लाइटिंग और एस्केलेटर जैसी सुविधाएं तैयार की जाएंगी। स्टेशन बिल्डिंग को मिलेगा आकर्षक लुक, काम जल्द शुरू होगा। मौसम ने बढ़ाई चिंता, ठंड के साथ बच्चों में बढ़ा वायरल का प्रकोप, 50 से ज्यादा भर्ती। मुंगेर में 61% वोटिंग, तारापुर और जमालपुर ने तोड़ा पुराना रिकॉर्ड। पटना से दिल्ली की उड़ानें घंटों लेट, यात्रियों को झेलनी पड़ी बड़ी परेशानी। कुड़नी में 59.47% मतदान, मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। वोटिंग खत्म, अब दिल्ली मुंबई के टिकटों की लूट, मुजफ्फरपुर स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा 2010 जैसे होंगे नतीजे, लालू परिवार पर निशाना। बक्सर में वोटिंग का नया रिकॉर्ड, इस बार 2020 के मुकाबले 6% ज्यादा पड़े वोट, जनता का जोश और भागीदारी दोनों ने बढ़ाया। चुनावी माहौल का तापमान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदलेगी शिक्षा, कौशल विकास में होगी बड़ी छलांग। 2,50,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश। तेजस्वी की नौकरी योजना बनी गेम चेंजर, बिहार चुनाव में युवाओं का झुकाव तेजस्वी की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, 70,000 पदों पर जल्द होगी बहाली। सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य किया, समय पर प्रक्रिया पूरी करें वरना सूची से हटेगा नाम। स्पाइस जेट की दूसरी फ्लाइट रही रद्द, दिल्ली से दरभंगा आने वाले यात्रियों को बड़ा झटका। पहले चरण की वोटिंग पर नीतीश कुमार खुश, कहा जनता ने निभाई लोकतंत्र की जिम्मेदारी। किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल, ठग पहले 1 रुपये भेजकर भरोसा जीतते हैं, फिर केवाईसी अपडेट, बैंक वेरिफिकेशन या योजना की अगली किस्त जारी करने का लालच देकर ओटीपी या यूपीआई पिन हासिल कर लेते हैं। इसके बाद खाते से हजारों रुपये साफ कर दिए जाते हैं। बैंक और सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पहले चरण में लगभग 65% वोटिंग के साथ टूटा पिछला रिकॉर्ड। अब दूसरे चरण में बड़े नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत, हर पार्टी जीत के लिए कर रही है रणनीति पर मंथन।
किसानों के लिए बड़ी सौगात आने वाली है। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की जाएगी। सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। लाभार्थियों के खाते में सीधे राशि भेजी जाएगी। यात्रियों के लिए तोहफा, अब ट्रेन में ऐप से मिलेगा स्वादिष्ट खाना। शांभवी चौधरी पर 2 बार वोट डालने का आरोप, पटना डीएम ने कहा होगी सख्त कार्रवाई। सरकार दे रही है 75% अनुदान, प्याज उत्पादन में होगी रिकॉर्ड बढ़ोतरी। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, तेजस्वी की सरकार बनी तो हर युवा को मिलेगा लैपटॉप। सरकार का मेगा प्लान किसानों के लिए, 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी 3000 रुपए पेंशन। आचार संहिता उल्लंघन पर 40 लाख जुर्माना, 4 लोगों पर दर्ज हुए मुकदमे। रैयत किसानों से 250 क्विंटल तक धान खरीद, गैर रैयत से सिर्फ 100 क्विंटल की सीमा तय। अब आर्ट्स और कॉमर्स के छात्र भी कर सकेंगे बीसीए, गणित की अनिवार्यता खत्म, नई राह खुली। नीतीश कुमार का नया वादा, दिसंबर तक हर खाते में पहुंचेगा 10,000 रुपया। तेज प्रताप और रविशंकर की मुलाकात ने बढ़ाई चर्चा, एयरपोर्ट पर दिखे साथ, सियासत में हलचल तेज। महुआ सीट पर सियासी तापमान चरम पर, तेज प्रताप यादव ने किया दावा, कहा हम महुआ से जीत पक्की कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं में जोश और समर्थकों में जश्न का माहौल। तेज प्रताप यादव ने थामा भाजपा का दामन, बिहार की सियासत में मचा भूचाल। बेगूसराय के किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर, हाल ही में हुए खराब मौसम और फसल नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। प्रभावित किसानों को नुकसान के आकलन के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। कृषि विभाग और जिला प्रशासन मिलकर सर्वे का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर खोली पुरानी फाइलें, 2005 से पहले के घोटालों का जिक्र करते हुए याद दिलाया अलकतरा कांड, कहा अब बिहार पारदर्शिता की नई मिसाल पेश कर रहा है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी, बिजली विभाग के नाम पर फर्जीवाड़े से रहें सावधान। ठंड ने दस्तक दी बिहार में, गर्म कपड़ों से पटना के बाजार हुए रौनकदार। पहले चरण में हुआ 65% मतदान, किसी बूथ पर नहीं होगी दोबारा वोटिंग। डेंगू पर बांका अस्पताल अलर्ट पर, फिलहाल कोई मरीज नहीं, लेकिन तैयारी पूरी। मतदान में महिला पावर की चमक, साइकिल पर सवार दीदियों ने मारी बाजी। राशन कार्ड धारकों के लिए सुनहरा मौका, सरकार फ्री में दे रही है 1 लाख रुपये तक की मदद, जरूरी पात्रता पूरी करने वालों को सीधा लाभ मिलेगा। मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक 3 सुपरफास्ट ट्रेनें, वोटिंग के बाद बढ़ी टिकटों की मांग। ठंड गर्मी के उतार चढ़ाव से बढ़ी मुसीबत, 3 अस्पतालों में 36 ब्रेन हेमरेज मरीज भर्ती। शेखपुरा में महिलाओं ने रचा इतिहास, पुरुषों से ज्यादा हुआ महिला वोटिंग प्रतिशत। किसानों के लिए सरकार की एक और बड़ी पहल, पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद हर माह 3000 रुपए की पेंशन का प्रावधान है। 18 से 40 वर्ष तक के किसानों को मामूली प्रीमियम देना होता है, जिसमें सरकार भी बराबर योगदान करती है। यह योजना वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बनेगी। पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंडक, 13 जिलों में गिरी पारा की सुई, मौसम विभाग अलर्ट पर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई सूची जारी, 12,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी लाभार्थियों को। तेज प्रताप यादव का चौंकाने वाला कदम, भाजपा में जाने की तैयारी, पार्टी में हलचल। धान की बुवाई में आई मुश्किल, खेतों में जल जमाव से चिंतित किसान। पहले चरण में हुआ 64.66% मतदान, बिहार ने रचा नया रिकॉर्ड। बेतिया स्टेशन को मिलेगा एयरपोर्ट जैसा लुक, रेलवे ने शुरू की तैयारियां। शांतिपूर्ण रहा पहला चरण, 10,415 लोगों पर हुई कार्रवाई। यात्रा बनी मुश्किल, पैसेंजर ट्रेनों की हालत बिगड़ी, सुरक्षा पर सवाल। दरभंगा में बुजुर्ग मतदाता का विरोध, इच्छा के विपरीत वोट डालने पर मचा हंगामा, कार्रवाई हुई। बिहार को मिला आधुनिक यातायात का तोहफा, अब मेट्रो और बुलेट ट्रेन से दिल्ली से पटना का सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा होगा। यात्री सुविधाओं में आएगा बड़ा बदलाव, राज्य को मिलेगी नई पहचान।